आप सब लोग उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आपने जितनी भारी डिमांड की है उससे पता लग रहा है कि यूपी कांस्टेबल के लिए कितना सीरियस हैं आप लोग। और भाई आपने ना हमें हर जगह कमेंट बॉक्स में हर जगह भर रखा है कि यूपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट कब आएंगे, कौन पढ़ाएगा, कब आएंगे। से ज्यादा जो एक्साइटमेंट है आपका कौन पढ़ाएगा, वही टीचर चाहिए हमें। तो भाई वो सब कुछ अब रिवील होने वाला है, साथ में कुछ गाइडेंस आपकी कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कैसे निकलेगा और अब यूपीएसआई के बाद आपको किस तरफ कैसे टारगेट करना चाहिए। वहीं एसएससी जीडी के अब ये एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, तो जो आपके दो माइंड चल रहे होंगे उसमें भी मैं क्लैरिटी लाऊंगा कि एसएससी जीडी की तरफ जाएं या हम यूपी कांस्टेबल की तरफ तैयारी में पूरी तरह लीन हो जाएं। तो वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं मित्र। अभी आप देखना, कुछ डाउट्स ले लेता हूं आपके कि आपका फोकस एसएससी जीडी से अब कांस्टेबल पर लगा लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी अभी धूमिल है, उसकी डेट अभी नहीं बता सकता मैं कि कब होगा एग्जाम। यूपी कांस्टेबल से क्या पहले हो जाएगा? बिल्कुल चांस है कि पहले हो जाए, लेकिन क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। और जब क्लैरिटी ना हो और जिसकी क्लियर हो डेट, आपको एग्जाम की तैयारी उसकी करनी चाहिए, क्योंकि कितना पीछे चला जाएगा इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। बस आपको ध्यान रखना कि आप तैयारी तो कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप जब यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो एसएससी जीडी की खुद ब खुद हो जाती है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो यूपी कांस्टेबल के लिए फिर भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप यूपी कांस्टेबल फोकस करें, मेरी आपसे ये विनती है। चलो दूसरा, यूपीएसआई का एग्जाम बिना डरे दे करके आना। उसका कारण है कि हर बार जब भी यूपीएसआई आया, कभी भी उसके तुरंत बाद कांस्टेबल का एग्जाम आज तक नहीं है। और एग्जाम छोड़ दो, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज का अता पता नहीं होता जब भी यूपीएसआई का एग्जाम देते हो। पिछले मैं सारे रिकॉर्ड्स को दिखाता हूं आपको, 2021 में हुआ, 2017 में हुआ, नहीं पता था कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज के बाद कब आएगी। लेकिन भाई अगर आप यूपी कांस्टेबल के लिए सीरियस हो और यूपीएसआई भी आप ये सोचते हैं कि शायद आ जाए तो बहुत मजा आ जाए, तो फिर ये जो शायद है ना, ये आपका हकीकत भी बन सकता है। आप ये सोचना कि भाई यूपीएसआई एक तो बच्चा हुआ कि मेरे लिए यही सब कुछ है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल मेरे को मौका ही नहीं है एग्जाम देने का, वो तो बहुत सीरियस होकर जाएगा। लेकिन याद रखना, तैयारी में सीरियस होना होता है, एग्जाम देने में कभी सीरियस नहीं होना। क्योंकि एग्जाम देने में जब भी सीरियस होकर जाओगे, वो एग्जाम आपका जितना होना चाहिए था उससे कमी करके आओगे। क्योंकि एग्जाम होने तक सीरियस होना चाहिए, एग्जाम से पहले तक सीरियस होना है। एग्जाम के दिन सीरियसनेस आपकी इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि आगे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है 2-3 महीने, मेरी तैयारी तो इसी के लिए थी कांस्टेबल के लिए, ऐसा ही आ गया, चलो इसको खुल करके देते हैं। भाई खुले दिमाग से देना इस टेस्ट को, जितना भी आप करना की सोच रहे होंगे यूपीएसआई में, उससे ज्यादा करके आ जाओगे। ठीक है, आपका टारगेट यूपी कांस्टेबल ही है, लेकिन यूपीएसआई दूंगा और बहुत मन से देकर के आता हूं, और जैसा होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपके पास यूपी कांस्टेबल है टारगेट। तो फिर आप ज्यादा बेहतर करके आओगे, है ना। ये मेरा आपको पर्सनल सलाह है, इसलिए आप बिना डर के दे करके आना यूपीएसआई को, जिसका भी हो। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसका एक तरीका दिखाया, बहुत सारे लोग यहां खड़े कर रखे मैंने इस चीज के लिए कि मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं। उसको उस पर उन लोगों की बड़ी मेहनत हुई है, क्योंकि मैं इस पर बहुत दिन से ये रिसर्च कर रहा था कि यार बच्चा एक ही सवाल पूछता है हमसे, मैं एनालिसिस कराने जाता हूं कि सर मॉक में स्कोर कैसे बढ़ेगा। तो फिर उसका इस टीम के साथ डिस्कशन हुआ, और ये जो सॉल्यूशन निकला है इसको मैं यूट्यूब पे बता भी चुका हूं, और आज उसको बिल्कुल ग्राउंड पे उतारने आए हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बता रहा हूं वीडियो में। 16 मार्च से मिलेगी आपकी तैयारी को नई उड़ान, उसका कारण अभी दे रहा हूं। मॉक एनालिसिस कब से शुरू होगा? अब आप सोचिए, यूपीएसआई से मैं फ्री हो चुका हूं 14-15, इस बार संडे में उसका भी एनालिसिस नहीं करवा पाया क्योंकि आपका फाइनल था, और फाइनल होते हुए मुझे पता है कि आपने कितने एनालिसिस देखे होंगे। तो भाई खैर, फाइनल का फाइनल कर लिया अब आपने। अब यूपी कांस्टेबल का आपको एनालिसिस रेगुलर मिलेगा, आगे के जो भी सैटरडे संडे 14-15 के बाद आएंगे। ठीक है, संडे मतलब सैटरडे थोड़ी, 22 तारीख से, आप 22 इसमें नोट कर सकते हो, 22 मार्च से विश्व जल दिवस होता है ना शायद इस दिन, उस दिन से आपको जो है मिलने वाला है यूपी कांस्टेबल का एनालिसिस। चलो अब भाई, ये है आपके एग्जाम की डेट, 8, 9 और 10 जून। अगर मैं आज से अंदाजा लगाऊं तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 10 मार्च को, और ये 8 जून को आपका पेपर है। आप कहो सर 3 महीने हैं पूरे, ये 3 महीने आप मान सकते हो, पर मैं ये कहूंगा कि भैया यहां पर अगर आप एक एक दिन का ही अंदाजा लगा रहे हो तो 8 जून को पेपर है, 10 जून को नहीं है, तो आप 87 डेज कहिए, ये 3 दिन नहीं है, 87 डेज आपकी तैयारी के लिए बचे हुए हैं। और ये वो मौका है, फिर ये नहीं पता, देखिए बच्चे, अभी आपको ये पता है कि मैंने फॉर्म भर रखा है, मेरा एग्जाम डेट भी पता है, फिर ये नहीं पता इसके बाद यूपी कांस्टेबल आएगी कब। तो अगर कुछ फायदा लेना है तो इसी भर्ती से ले लेना। अगली 32,000 वैकेंसीज हैं। आपको ये लगता होगा कि 60,000 वैकेंसीज हैं सर, जब उसमें नहीं आया तो 32 में कैसे आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि पिछली बार के जीडी वाले बच्चे का 50,000 वैकेंसी में नाम नहीं था, और फिर रैंक बनाई अगली बार। तो एक कोई ठान लेना, 50,000 में नाम नहीं आया, लेकिन एक भी वैकेंसी होती तो उसका नंबर आता, एक में ले गया वो। जब रैंक 1 आया तो इसका मतलब एक पे भी लेता। तो भाई इस बात का कोई तर्क नहीं है कि मेरा 60 में नहीं आया तो 32 में कैसे आ जाएगा। आप उस टाइम कितने सीरियस हैं, कितने सीरियस थे, और इस बार अपने अपनी तैयारी को क्या दिया है, इस बात के मायने हैं। और वो जो आपके मायने कि भाई आप जो चाहते हैं कि सर मैं इस बार कुछ भी कर देना चाहता हूं, तो उसके लिए आरडब्ल्यू टीम जान लगाने आ रही है 16 तारीख से। तो 16 क्या है, 16 को क्यों चुना है? क्योंकि आपको भी मालूम है कि 16 तारीख को यूपीएसआई से आप फ्री हो चुके होगे एग्जाम से। बहुत सारे कॉमन बच्चे थे कि यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई दोनों एग्जाम देने हैं, लेकिन अब यूपीएसआई वाले बच्चे भी पूरी तरह से ये जान चुके होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। 15 को पता लग जाएगी, सभी बच्चों को पता लग जाती है मेरा होना है या नहीं होना, पर उसके पास दूसरा ऑप्शन है, 3 महीने का समय भी है। अच्छी बात यह है, तो आप जान लगाकर यहां सिलेक्शन आप ना डाल ही दोगे। यूपीएसआई जो दे रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये रही आपकी टीम भाई, जिसके लिए आप चाहते थे मुझे ये टीचर चाहिए, वो टीचर दे दिया आपको। सारे टीचर
आपकी झोली में भाई आरडब्ल्यूए के। यही चाहिए थे ना सारे, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, सिलेक्शन दिलाने में इस सीरीज का बहुत योगदान होता है, जो प्रैक्टिस सीरीज एग्जाम से पहले चलाते हैं, और वो 2 से 3 महीना हर बार चली है। 50 से 60 या 60 अगर आप लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे अलग कुछ भी एग्जाम में आ जाएगा। आपके उससे पहले जो कि ये प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा करना तो जरूरी था। कोई कहे कि मैं प्रैक्टिस से ही एकदम 0 लेवल से पढ़ूंगा इन प्रैक्टिस सेट से, वो नहीं कर सकता। एक बार आपने कभी भी सिलेबस कर लिया हो, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट बहुत काम की चीज है, और यही सिलेक्शन दिलाते हैं। बताओ भाई, कोई हिंदी में आप खुद अंदाजा लगाओ कौन है, खुद लगाओ भाई। हिंदी पे कालिख पोत रखी है इनने, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो, तो ये है सर्वाधिक योगदान। और मैं आपको कहूंगा कि जितने भी पिछली बार रैंकर्स थे, उनके दिमाग में 2 चीजें जरूर थी आरडब्ल्यूए की। कोई बैच तो बोला कि मैंने पिछला लिया, कोई बोला एक ही बार लिया, कोई बोला मैं दोस्त कैसे पढ़ा, कोई बोला मैंने बैच ही नहीं लिया, पर वो कोई भी ये नहीं बोला कि मैंने प्रैक्टिस सेट्स नहीं लिए। हर एक बच्चे ने प्रैक्टिस सेट्स लिए थे, चाहे किसी की रैंक 1 थी, चाहे किसी की रैंक 10,000 थी, हर एक बच्चे ने। तो भाई मैं उन्हीं बच्चों की ये चॉइस बता रहा हूं, इसलिए रैंकर्स चॉइस लिखा है, यही सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, तो भाई देखो, नवीन सर तो अभी अवेलेबल नहीं हो सकते, वो तो आपको भी पता है। तो अभी कौन हमारे पास हो सकते हैं, उनमें से एक है। कौन है, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दें। ये हमारी टीम भी खड़ी है यहाँ, ये इनको मैंने बोला बताओ ये कौन है, ये भी गैस नहीं कर पा रहे। ठीक है, मिटा के देख लें, निपटाओ भाई। अब पहचानो, अब भी नहीं पहचान रहा है, तुम भी बेकार आदमी है। चलो इले भैया, अब देख। तो बच्चे बहुत रुक जाओ। देखिए बच्चे, यूपी पुलिस से नाता पुराना रहा है अपना, और मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी भाई, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको, और मैंने ये महसूस किया, यूपीएसआई में भी महसूस किया कि सर हिंदी में 28 नंबर है 40 में से, हिंदी में 27 नंबर है, हिंदी में 30 नंबर है। दर्द था इस बात का कि यार इतना सिंपल सब्जेक्ट और इसमें 28-30 कैसे पॉसिबल, बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा। इसका कहीं ना कहीं मलाल था, और उसका मैंने सोचा कि यार सबसे आसान सब्जेक्ट कहीं बच्चों का सबसे मुश्किल ना बन जाए। 2018 में 49,568, 41,520, और उसके बाद ये यूपी पुलिस के 2 एग्जाम हुए, एक कैंसिल हुआ और फिर दोबारा हुआ, किसी में भी हिंदी में कुछ पूछा ही नहीं, और फिर भी बच्चे पूरे मार्क्स नहीं लेके आए। मैं इतना बता रहा हूं, 41,520, 49,568 में रिकॉर्ड 37 में से 37 बच्चों, 37 में से 37 बहुत सारे बच्चों के थे। क्यों नहीं आ रहे भाई नंबर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं है यूपी कांस्टेबल को, और ज्यादा के चक्कर में बच्चा कम से भी जा रहा है। क्यों है भाई इतना डीप पढ़ाने की जरूरत? क्या सर मुश्किल आ गया? तो भाई कब आ रहा है मुश्किल, देखो जरा, आया आज तक? तो कभी नहीं आया। मुझे ये चीज थी कि हिंदी में बच्चों के 37/37 क्यों नहीं आते, तो उस चीज को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि मैं अब जो मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम है, ये 40-50 प्रैक्टिस सेट्स अगर मैं आपको करा दूं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हिंदी में कुछ बचेगा, और फिर इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से ही मैं सब कुछ क्यों ना कवर कर दूं, ये भी मेरा एक मन था। सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, और वो हिंदी जो वास्तव में आसान सब्जेक्ट है, वो आसान लगेगा आपको, बस इतना मेरा मन था। इसलिए मैं हिंदी में सोचा कि एक बार मुझे क्लास ले लेनी चाहिए, अपना कैसे भी टाइम मैनेज करके मैं ये क्लास लूंगा, और फिर जब लूंगा तो फिर वो क्लासेस, फिर तैयारी भी अच्छे से होगी उनमें, और आपका ध्यान उसमें विशेष कर रखा जाएगा। और एक बात और है, एक एक मेंबर के बारे में बात कर लेता हूं। दीपक भाटी सर हैं, यूपी पुलिस से कैसा नाता रहा है आप सब लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी के दिमाग में एक ही नाम था, सर दीपक भाटी सर चाहिए मैथ्स में, तो भाई ये आपकी चॉइस पूरी हो गई है। जीएस की मैं बात करता हूं, 2 बजे से क्लास जीएस की चलेगी, और जीएस के लिए अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सोनवीर सर सबसे बेहतरीन एक टीचर आरडब्ल्यू के पास हैं, जो आपकी जीएस को आपके दिमाग में उतार सकते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम। अगर आप जीएस को अगर मुश्किल सब्जेक्ट कहते हो तो एक क्लास लेकर के देखना। और इस बार जीडी में उन्होंने प्रैक्टिस सेट लिया, बच्चे इतने खुश थे कि हमें नवीन सर की कमी फील नहीं हुई, ये कितनी बड़ी बात थी। तो वो मेहनत आपके लिए उतरने वाले हैं सोनवीर सर। और भाई इन सर को अभी तक यूट्यूब से दूर रखा, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से दूर हैं, और बौखलाए डोल रहे हैं बिल्कुल कि यूट्यूब पे कब आऊंगा सर। मन की भैया एक उचित टाइम पे उतारा जाएगा, अब वो उचित समय आ चुका है। और मेरे पास फोन आया और यूं कह रहे हैं कि सर सही से रिप्रेजेंट कर देना मुझे, बिल्कुल कलम 16 तारीख का ऐसा इंतजार कर रहा हूं कि कल लिया जाए। बौखलाए डोलने में फिर कह रहा हूं, ये चेहरा तब का है जब 2 साल पहले बिल्कुल ऐसे पतले हुआ करते थे, आज ऐसा गुद्दी हो रही है इनकी। तो कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आप तैयार रहिए। संदीप सर के लिए रीजनिंग की 4 बजे से क्लास आपकी चलने वाली है, तो ये 4 प्रैक्टिस सेट्स आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे जो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपको बताने वाला हूं मिशन खाकी के बारे में, मॉक में स्कोर बढ़ाने का एक नया फॉर्मूला देने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मिनी मॉक टेस्ट हमसे पहले कोई भी नहीं देता था, क्योंकि हमने वो प्रॉब्लम ये सोच करके सॉल्व की थी आपकी कि भाई आपका समय कैसे पूरा पड़े। बच्चों की उस समय सबसे ज्यादा समस्या थी, सर मेरा समय बड़ा शॉर्ट रह जाता है। हम इस पर मनन किए, भाई ये कैसे समय को मैं कम करूं इसके को, तो मिनी मॉक टेस्ट निकल के आया कि सब्जेक्ट में एक आदत ही बना दो बच्चे को कि इतना टाइम में करना है, वो आदत पड़ जाती है मिनी मॉक देने से। अब मॉक स्कोर में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ा सवाल था। इसके लिए सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला बता देता हूं, एक बार और बता चुका हूं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से।
25 टेस्ट लेने जा रहे हैं हम आपके। 15 टेस्ट जो आपके टॉपिक वाइज होंगे और लास्ट में 10 टेस्ट विद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फुल। इन 10 में ही आप देख लेना, इन 15 के बाद देखना पर कि जो आज आप मॉक में स्कोर कर रहे हो और फिर जो इन 10 में स्कोर करोगे उनमें जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। क्योंकि ये 15 मॉक टेस्ट आपके टॉपिक्स को रिवाइज करा देंगे सारे, क्योंकि ये जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट हैं बच्चों, और इसका पूरा चार्ट बना दिया है हम लोगों ने। और हम लोग कौन होते हैं भाई, देखो मैथ में इतने टॉपिक्स में से अब आपका इस दिन टेस्ट होगा, एक टेस्ट की पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, वो आपको टाइम टेबल में मिल जाएगा। 18 तारीख, 18 से कर रहे हैं ना, 18 को पहला टेस्ट है। मैथ में केवल 3 चैप्टर, रीजनिंग में केवल 3-4 चैप्टर, जीएस में केवल इतना, वो भी उन्होंने लिख दिया है उसमें क्या कौन कौन से चैप्टर से होंगे, ठीक है। हिंदी में कौन कौन से चैप्टर, तो आप केवल उतना ही पढ़ोगे, और गैप भी रखा है 2 दिन का हर टेस्ट में, ताकि आप इतने में पढ़ सको इतना चीजें। तो भाई अब वो टाइम शुरू हो चुका है कि जब आपको स्ट्रेटेजिकल तैयारी शुरू करनी चाहिए, और ये सबका कैसे दिमाग चला है इस और ये देखो 99 रुपए उनको देने जिसने कुछ भी आरडब्ल्यू का कोई बैच नहीं लिया, जिसने दीवान जी का कोई सा भी पार्ट ले रखा उनके लिए फ्री है। अब मैं इस टीम को बुला देता हूं जिसने बहुत मेहनत की, आ जाओ भाई एक बार, इसको धरती पर उतारने वाले ये लोग हैं, है ना। कि भाई इनके मुझे भी आइडियाज अपने आप थोड़ी भगवान थोड़ी देते हैं सीधे, भाई ये लोग इन लोगों की वजह से आप आते हैं, तो आपको आना चाहिए सबको। एक बार कैमरा वैसे सबका फोटो आ रहा, ये देख लो इस टीम, भाई देखो टीचर्स को तो मैं मिलवाता ही रहता हूं आपसे, और ये मिल भी लेंगे आपसे अपनी क्लास में आके, ये लोग कभी नहीं मिलते, लेकिन पर्दे के पीछे वो मेहनत का स्वाद जो असली है वो ये लोग चखते हैं कि कैसे बच्चों का स्कोर बढ़े। कमेंट्स को जो झेलते हैं, मॉक टेस्ट के को ये लोग झेलते हैं, आइडियाज जो निकलते हैं इन लोगों के दिमाग से निकलते हैं, ठीक है। फिर वो उन्हें हमें पास करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, बच्चों में कैसे जाएगा ये आइडिया। और ये कितने कमाल का है, हो सकता है 10 आइडिया देते हो, मुझे एक ही पसंद आया कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बच्चों के स्तर पर जाकर सोचूंगा, ये अपने स्तर से बताएंगे कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये आइडिया इनका कमाल का था, ठीक है। मैं इसमें खुद को क्रेडिट नहीं देना चाहता कि ये मेरी वजह से ही हो पाया सब कुछ, ये इन लोगों की वजह से हो पाया सब कुछ, ठीक है। मैं तो बस उसको देखने वाला हूं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज लेकर के आए हो, और इससे बढ़ेगा। मैं जब श्योर हो गया कि हाँ इससे स्कोर बढ़ेगा तो ही मैं आपके सामने लेकर आया उसको। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम से एक बार हाथ मिलाओ सारे लोग, बहुत बढ़िया विक्रांत, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई सचिन, नवीन, हाँ भाई तिवारी, और भाई पंकज, चलो कुशलेंद्र जी, हो गया आपका काम, जाओ आप। ठीक है, तो ये मिशन था कि आप लोगों के लिए है भाई। तो ये स्कोर बढ़ाने का फॉर्मूला आपको पता लगेगा जब 18 से एक टाइम शेड्यूल के साथ टेस्ट दोगे। टाइम शेड्यूल देखना है तो टाइम टेबल ऑप्शन में मिल जाएगा, यहाँ आरडब्ल्यू ऐप है ना, तो एक टाइम टेबल का फोल्डर है, ये यहाँ पे कर दिया है वो टाइम टेबल, देख लेना, उसको क्लिक करके तो मिशन खाकी का टाइम टेबल देख लेना आप, उसमें आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे किस दिन कौन सा टॉपिक होना है, ठीक है। चलो तो भाई अब इस संडे से हम लोग 15 तारीख से जो टेस्ट हो रहे हैं, संडे को 15 को पड़ेगा ना यूपी कांस्टेबल के लिए, तो हम इस बार से पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपका टेस्ट तो पीडीएफ में ही होना है, आपका टेस्ट तो टेस्ट पेपर पे होना है, ऑनलाइन तो नहीं। तो हम ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा सुविधा, और पीडीएफ में चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा के आप टेस्ट दे सकते हो, और प्रिंट आउट भी ऐसे देंगे कि कम पेजेस में आ जाए आपका, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, चलो, ताकि आपके पैसे कम से कम खर्च हों। और भाई ये लास्ट बात है कि अगर आपके यूपी कांस्टेबल की कोई किताब लेना चाहते हो या कोई और किताब का आपका मन हो, तो आज 2 बजे तक इन किताबों पर ऑफर चल रहा है। और ये जो है फ्लिपकार्ट ने हमें मार्च में छूट दे दी है कि आप सारी बुक्स पे ऑफर रख सकते हो, वरना 2-3 बुक्स पे आता था, ठीक है। ये हमारी उनसे एक लंबी मीटिंग चली, जिस वजह से वो साल में एक बार के लिए राजी हो गए, क्योंकि उन्हें कहते हैं हमें सर आपकी बुक्स पे बहुत लॉस होता है आधे में देने में, ये वो, ठीक है। और चलो भाई, तो ये अब आपकी मर्जी, आपको लेनी है नहीं लेनी, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देखिए, फालतू में किताबें इकट्ठे मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।